अगर आपने सभी काम कर लिए हैं, पूरे जी जान लगा दी है, फिर भी अपने पेट को कम नहीं कर पाए हैं, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि सिर्फ बेलन को उठा लीजिए और आपका पेट बिल्कुल कम हो जाएगा। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा, आप सोच रहे होंगे नहीं नहीं ये तो पहले की तरह ही होगा, कुछ ना कुछ। नहीं, ये बिल्कुल स्पेशल होने वाला है। आज की जो वीडियो है, आपको बैठे बैठे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बेलन की हेल्प से ही आपका पेट सपाट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में हजारों ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने फैट को घटा सकते हैं। उन्हीं में से एक चीज है ये बेलन, जो कि सबके घर में मिलता है। हम लेडीज के हाथ में तो अक्सर ये रहता ही रहता है, 2-3 टाइम हमें इसको उठाना पड़ता है। तो इसलिए इसका फायदा उठाइए अपने टमी को कम करने के लिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से इस टेक्निक का यूज करके, टेक्निक मतलब बेलन का यूज करके आप अपने फैट को इजीली कम कर सकते हैं बेड पे बैठे बैठे। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बेड पे बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ। जब मान लिया बेलन पकड़े पकड़े हम थक जाते हैं, और कई बार मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि इसको पकड़े पकड़े कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है, फिर मैं करना शुरू कर देती हूँ। और जब मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि तो इससे फैट कम हो सकता है, तभी मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबको भी उसका पता चले। तो चलिए जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपका फैट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, आप डिमोटिवेट रहते हैं, अकेले में एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे इस बेलन की। आपके घर में बेलन है, उठा के ले आइए। आज इसी का यूज करेंगे स्पेशल अपने टमी को कम करने के लिए। रोज हम इससे रोटी बनाते हैं, लेकिन ये हेल्प करेगा ओवरऑल फैट को हमारी बॉडी से निकालने के लिए। सिर्फ टमी कम नहीं होगा, अगर आपका हिप फैट ज्यादा है, थाई फैट ज्यादा है, वो भी आपका निकल जाएगा। और स्पेशल चीज ये है कि बेड पे बैठ के करना है। आपकी कमर में अगर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तो उसमें भी आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। आपका घुटनों का दर्द, कमर का दर्द नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपका पेट कम होना शुरू हो जाएगा। और आपकी एनर्जी लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा बैठे बैठे ये एक्सरसाइज करके, कि आपके अंदर एक नई जान आनी शुरू हो जाएगी। आपका मोटिवेशन लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, और हमें लगता है कि ये काम कर रही है, तो हमारा मोटिवेशन जो होता है वो ऑटोमेटिक हाई होने लगता है। वही चीज आज हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इसके साथ एक्सरसाइज, आप ऐसे बैठ जाइए, इस तरीके से बैठिए नॉर्मल अपने बेड के ऊपर, आराम से बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इसको हाथों में इस तरीके से पकड़ना है और साइड टू साइड ऐसे ले जाना है। देखो ये आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन जिस साइड आप ले गए उस साइड की लेग को ऐसे रेज करना है, ऐसे। फिर दूसरी साइड ले गए, दूसरी साइड की लेग को रेज कर दीजिए, और जो पहले रेज करी थी उसको बैंड कर लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, एक बार ध्यान से देखना है, फिर आपको आ जाएगा। इतनी भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं, बस एक बार ध्यान से देखिए, आप कर पाओगे। देखो जिस साइड हम ले गए उस साइड की लेग को रेज कर दिया और दूसरी लेग को बेंड कर लिया। अब वापस से दूसरी साइड ऐसे, समझ गए, ऐसे, सॉरी, इस तरीके से। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टमी का जो टायर है उसको कम करने के लिए। देखो टमी बहुत ज्यादा स्क्वीज हो रहा है, टमी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो इसको आपको कम से कम 50 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं आपको 50 टाइम्स करके दिखाती, लेकिन वही है, एक तो आप पक जाओगे और दूसरा चीज है बाकी मुझे एक्सरसाइज भी आपको दिखानी है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। लेकिन आपको 50 रेपिटेशन, और अगर इंजॉय करने लगो, आपको अच्छा लगने लगे, तो कम से कम 100 रेपिटेशन कर लेना। मैं यकीन के साथ, गारंटी के साथ कहती हूँ कि एक हफ्ते में आपका टायर अंदर चला जाएगा। ये जो टायर दिखता है ना, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में थोड़ा बेलन साइड पे रख दो। अब देखो क्या करना है, इस तरीके से ऐसे अपनी लेग्स को उठा लीजिए, सपोर्ट ले लीजिए बेड का, और आपको ऐसे रिवर्स साइकिल जिसको बोलते हैं, इस तरीके से चलानी है। ऐसे हाथ को हिप्स के ऊपर भी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। बेड के ऊपर रखना चाहते हो बेड के ऊपर रख लीजिए, और थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाइए, तब ज्यादा बेटर तरीके से ये एक्सरसाइज होती है। देखो ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो नीचे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा, अगर मैं बेड पे बैठ के ये एक्सरसाइज इस तरीके से लेग
ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा के कर रही हूँ, ज्यादा ऊपर उठा के कर रही हूँ और बेड को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ, तो ज्यादा जो इफेक्ट है वो टमी के ऊपर देखने वाला वो ज्यादा मुझे नजर आ रहा था। उसका इफेक्ट भी देखने को मिलता है। पहले दिन से ही आपकी फूक सी सरक जाएगी, फूक सी यानी टमी जो बाहर की तरफ दिखता है उसकी फूक सी निकल जाएगी, पहले दिन नहीं करोगे तो। कितने रेपिटेशन? कम से कम 50 रेपिटेशन, बीच में रेस्ट लेके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेलन फिर से उठा लीजिए। अब इसको ऊपर उठाना है, इस तरीके से ऊपर उठाइए, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। कमर को सीधा कर लीजिए और बिल्कुल इस तरीके से बैठना है। अब अपनी लेग्स को ऊपर उठा लीजिए। अब 20 काउंट के लिए ऐसे उठा के रखना है। देखो आप होल्ड कर सकते हैं या नहीं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखो अब हम बेड के ऊपर बैठे हैं, हमने ऐसे रेज कर दिया, इससे हमारा टमी अंदर की तरफ पुश हो गया। अब हमने लेग्स को ऊपर उठा लिया ग्रेविटी के अगेंस्ट। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर आप किसी चीज को पुल करके रखे हुए हो तो आपकी बॉडी में वर्क ज्यादा होता है, आपके मसल्स के ऊपर ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके मसल को मजबूती चाहिए उस चीज को होल्ड करने के लिए। एक तो आपकी स्ट्रेंथ यूज हो रही है, उसमें आपके मसल की स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जब मसल एक्टिवेट होते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तो फिर वो फैट यूज करते हैं, वहां से कैलोरी उनको भी चाहिए खाने के लिए कुछ ना कुछ। आपकी बॉडी की मजबूती तो है ही है, साथ में आपका फैट जल्दी तेजी से कम होगा। ये एक तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादा वेट नहीं है इसलिए वेट ट्रेनिंग इसको नहीं बोलेंगे। चलिए जी, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज बेड के ऊपर आ जाइए, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से सीधे होके बैठ जाइए, बेलन को ऐसे उठा लीजिए। आप बाद में इसको हो सकते हैं अच्छे से जब आप यूज करें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं लेग्स पे यूज कर रहे हैं, कपड़ों के ऊपर यूज करें। मुझे भी कभी कभी फील होता है कि जिससे हम खाना बनाते हैं कपड़ों के ऊपर यूज ना करें, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, तो इसको बाद में हम वॉश कर लेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना, कमर को सीधी रखनी, क्योंकि बहुत सारी लेडीज के जो कमर होती है उसमें पेन रहते ही रहता है। कमर सीधी रखेंगे। अब इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते जाओ, टमी को स्क्वीज करो, कमर सीधी। जितना आप आगे जा सकते हैं अपने टमी को खींच के, टमी को खींच के जितना आप आगे जा सकते हो उतना आगे आना है, फिर पीछे जाना है। कम से कम 10 रेपिटेशन इस तरीके से। टमी जब खींचेंगे तो सांस छोड़ेंगे, सांस भर के वापस। कमर को बेंड नहीं करना है, कमर को सीधा रखना है, सांस छोड़ के आगे। टमी आपका बिल्कुल कम होना चाहिए। और धीरे धीरे ये करते करते देखो, पहले तो आपका टमी आगे की तरफ आएगा, आपको ऐसे नहीं जाने देगा, फील होगा कि टमी अड़ रहा है आगे। लेकिन जब ये एक्सरसाइज आप डेली करते जाओगे आपका टमी अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां के मसल एक्टिवेट होना शुरू हो गए। कमर को सीधी करके ऐसे सांस छोड़ के जाओ वापस। लेग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, दबाना नहीं है, इसको हल्के हल्के घुमाना है। और इसलिए बेड के ऊपर बैठ के कर रहे हैं ताकि किसी को अगर लेग्स में दिक्कत है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से अब थोड़ा सा लेग्स को खोल लीजिए, इतना खोल लीजिए। इसको या बेलन को यहाँ पे रखना है, कमर को सीधी रखनी है, सांस छोड़ के आगे जाना है वापस। कमर को सीधी रखिए, आगे जाइए जाइए वापस, फिर सांस छोड़ के। जब आप करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपकी सबसे ज्यादा इफेक्ट स्पेशल टमी के ऊपर पड़ रहा है। टमी पे इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा कि एक बार तो टमी दुखेगा आपका, लेकिन उससे ये मत समझना कि नहीं नहीं ये अच्छी एक्सरसाइज नहीं क्योंकि टमी दुख रहा है। टमी इसलिए दुखेगा क्योंकि मसल जो वो लिथार्जिक पड़े हुए थे आपके टमी के, जो लूज हो गए थे, वो एक्टिवेट होना शुरू हो गए। चलिए जी, जितना करते जाओगे उतना ही फैट घटाओगे। अगर एक्सरसाइज करने के बाद कोई चीज आपकी दुख रही है तो इसका मतलब आपके मसल पे काम होना शुरू हो गया है, तो उसके लिए एक्सरसाइज छोड़िए मत। लेकिन हाँ, अगर सीवियर पेन बढ़ जाता है, मतलब बहुत पेन बढ़ जाता है, बहुत सीवियर हो रहा है, तो तब आपको वो एक्सरसाइज छोड़नी चाहिए। हो सकता है आपसे गलत हो गई हो, कहीं गलत इफेक्ट पड़ गया हो, लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद आपके जो मसल है अगर वो दुख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। चलिए, सांस छोड़ते हुए कमर को ज्यादा नहीं झुकाना है,
सीधा करके बस इतना झुकाना है, वापस ले आना है। देखो इससे हमें बैलेंस से हेल्प मिल रही है। अगर किसी भी चीज को लेके ऐसे खिसकाते, हाथों खिसकाते तो शायद झटका लगता। अब बेलन की हेल्प से मैं इजीली यहाँ तक जा पा रही हूँ और वापस आ पा रही हूँ। मेरे इस वाले एरिया में भी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से भी मसल खिंच रहे हैं, पेट पे तो फील हो ही रहा है। चलिए जी, इस तरीके से जाना है। कम से कम 20 टाइम्स का एक सेट आपने करना है। 20 रेपिटेशन करिए तो एक सेट हो गया, और दिन में 2 सेट जरूर करें इस तरीके। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक पिलो ले लीजिए। पिलो को थोड़ा मोटा हो तो सिंगल करके रख सकते हैं, नहीं तो उसको रोल करके इस तरीके से, और इसके ऊपर ऐसे आ जाइए। ऐसे अपने बटक्स को टिका दीजिए, थोड़ा सा नी को साइड में खोल दीजिए। ठीक है, कंफर्टेबल है आप अभी आपको क्या करना है, इसको लेना है। इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आज। चलिए इसको लेना है। अब हम इसको ऐसे करेंगे, कमर को सीधा रख के, और जितना आप आगे झुक सकते हैं। अगर आप यहाँ तक जा पाते हैं, इससे आगे नहीं जा पा रहे, आप यहाँ रुक जाइए, वापस आ जाइए। थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आप धीरे धीरे करोगे तभी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, है ना, तभी मसल आपके एक्टिवेट होंगे। तो जितना ज़्यादा करोगे उतने ही मसल स्ट्रेंथन होंगे और एक्टिवेट होंगे और फैट जल्दी जाएगा। तो चलिए करिए। अब मान लिया मैं यहाँ तक आ पाती हूँ ईजिली, तो मैं यहाँ तक चली जाऊँगी और फिर वापस। ये प्रैक्टिस डेली करो। देखो यहाँ से आपका टमी खिंचना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ खिंचेगा और अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा। जितना भी फैट है बाहर की तरफ ये लटका हुआ आपको नजर आता है। जब भी कोई कपड़े पहनते हैं बस लटका रहता है इस तरीके से। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है जो सारी मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जरूर किया करो। अगर वॉकिंग करने जा रहे हो ठीक है, वॉकिंग करने जाओ, बहुत अच्छी चीज है। स्ट्रेस कम होता है वॉकिंग करने से, लेकिन फैट इजिली नहीं जाता। फैट को इजिली कम करना है तो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी। चलिए जी, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, और एकदम से नहीं आना है, आप रिलैक्स कर सकते हो। 5 सेकंड के लिए यहाँ पे रुको, धीरे से आना है। जोर जबरदस्ती ना करें कि जल्दी जल्दी करना है, आराम से करें। वापस। और इससे कमर का दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका पोस्चर ठीक हो रहा है इस एक्सरसाइज को करने से। चलिए जी, ये भी 20 रेपिटेशन का एक सेट करना है और 2 सेट दिन में जरूर करें। अब पिलो को निकाल दीजिए, आप इसको साइड पे रखिए। और एक जो सभी लेडीज के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, नी को इस तरीके से बेंड कर लीजिए, आपस में मिला लीजिए और ऐसे साइड टू साइड। आप ये बैठ के भी कर सकते हैं। अगर बैठ के करने में फिलहाल दिक्कत हो रही है, शुरू में नहीं कर पा रहे, तो शुरू में लेट के करो, धीरे धीरे बैठ के भी करना शुरू करो। पूरी लेग्स को ऐसे साइड में बेंड करना है और फिर उठाना है, फिर दूसरी साइड। और ये आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, इस तरीके से जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन जल्दी जल्दी तभी कर पाओगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आप बिगनर हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, तो ये जरूर किया करो, और कम से कम 50 से 100 टाइम। मैं सच कहती हूँ, बहुत आपका टमी कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस तरीके से। और हाँ, इससे गैस भी आपकी निकलनी शुरू हो जाएगा। अगर किसी को गैस बनती है ना और वो रुकी रहती है, तो वो भी निकल जाएगी। और साथ में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है जिनको, वो भी आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ये जरूर किया करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से बेलन को उठा लीजिए। इसके मैंने बता दिया आपको, जो अभी एक्सरसाइज बताई थी ना, 50 रेपिटेशन या फिर 100 भी आप कर सकते हो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। इसको उठा लीजिए, ऐसे उठा के रखिए और अपनी लेग्स को ऐसे उठाना है। थोड़ा सा पैरों को ऊपर उठाइए, हल्का सा ऊपर उठाना है। लेग्स को खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
20 रेपिटेशन का एक सेट हो गया और कम से कम आपको 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के भी जरूर करनी है। और इस एक्सरसाइज का डबल फायदा ये है, आपका हिप फैट भी जाएगा, थाई फैट भी जाएगा और सबसे बड़ी चीज, अगर आपका पेट साफ नहीं होता, टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, वो आपके निकलने शुरू हो जाएंगे। पेट आपका अच्छे से साफ हो जाएगा, हल्का रहना शुरू हो जाएगा और फैट तो जाएगा ही जाएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब आप ही पूछेंगे आपने ये बेलन ही क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं डंबल के साथ करती तो जरूरी नहीं कि सभी के पास डंबल है, और ये भी जरूरी नहीं कि शुरू में जो लोग करने वाले हैं वो डंबल के साथ कर पाएंगे, क्योंकि उसमें वेट होता है तो जल्दी थक जाएंगे। अब मुझे ऐसी चीज चाहिए थी जिसमें वेट भी ना हो, जिसको हम ऐसे रोल करके आगे की तरफ इजीली ले जा भी सके और पीछे ला भी सके। अब डंबल से हमें दिक्कत होने वाली थी, अब चाहे बोतल भी ले लो उससे भी नहीं हो पाती। तो सबसे अच्छी चीज ये बेलन है, जिसको हम इजीली पकड़ भी सकते हैं, रोल कर सकते हैं आगे पीछे, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तो इंक्रीज होगी होगी। इजीली एक्सरसाइज करके आप इजी तरीके से अपने वेट को घटा सकते हैं। तो इससे बेस्ट मेरे लिए कोई चीज हो ही नहीं सकी। और मैंने इससे बहुत टाइम ऐसे एक्सरसाइज करी है, वैसे भी करती रहती हूँ। कई बार स्टिफनेस बढ़ जाती है, जैसे कमर में स्टिफनेस आ जाती है ज्यादा एक्सरसाइज करने से। इस बेलन की हेल्प से मैं स्टिफनेस तो कम करती ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो वही मैंने चीज आपको बता दी, आप भी इसको ट्राई करना और जरूर करना, ताकि आप अपने जो बेली फैट है उसको आसानी से कम कर सके, अपने कमर का दर्द कम कर सके, और अगर आपको यहाँ से पोस्चर खराब है उस पोस्चर को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।